हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो बुक्स और मूवीज़ दोनों से रिलेटेड होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। बुक्स वर्सेस मूवी, किताबें बनाम फिल्में। बुक्स एंड मूवीज़ आर टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट एंड स्टोरी टेलिंग। किताबें और फिल्में आर टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे लोकप्रिय में से दोनों क्या इंटरटेनमेंट और स्टोरी टेलिंग कहानी का एक फॉर्म है, प्रकार है, यानी मनोरंजन और कहानी के दोनों एक लोकप्रिय प्रकार हैं। वाइल जहाँ बोथ एम टू डिलीवर स्टोरीज, जहाँ दोनों का लक्ष्य केवल स्टोरी को ही डिलीवर करना होता है, स्टोरी बताना होता है, इमोशन भावनाएं प्रस्तुत करना होता है, एंड मैसेजेस और संदेश देना होता है, द वे दे प्रेजेंट देम इज़ वेरी डिफरेंट। जो तरीका होता है उनको प्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का, इज़ वेरी डिफरेंट, वो काफ़ी अलग होता है। सम पीपल प्रेफर रीडिंग बुक्स फॉर देयर डेप्थ। कुछ लोग प्रेफर करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा पसंद होता है रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ना, फॉर देयर डेप्थ यानी उनकी गहराई के लिए, इमेजिनेशन कल्पना के लिए, एंड पर्सनल इंटरप्रिटेशन और व्यक्तिगत व्याख्या के लिए। वाइल अदर्स एन्जॉय मूवीज़ फॉर देयर विजुअल्स, जबकि कुछ लोगों को मूवीज़ पसंद होती हैं, फिल्में पसंद होती हैं फॉर देयर विजुअल्स यानी उसमें दृश्य दिखाई देता है, दृश्य प्रभाव के लिए उनको फिल्में ज़्यादा पसंद होती हैं। साउंड्स, आवाज़ आती है फिल्मों से तो साउंड्स भी ज़्यादा पसंद होती हैं। एंड फास्ट पेस्ड स्टोरी टेलिंग, और तेज गति से उसमें स्टोरी भी बताई जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को मूवीज़ भी पसंद होती हैं। बुक्स अलाउ रीडर्स टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड इनसाइड देयर माइंड्स। किताबें अलाउ करती हैं, अवसर देती हैं रीडर्स को, पढ़ने वाले को, टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड इनसाइड देयर माइंड यानी कि क्रिएट करना, बनाना, देयर ओन वर्ल्ड अपने स्वयं की दुनिया को, इनसाइड देयर माइंड अपने ही दिमाग के अंदर। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस इन बुक्स हेल्प रीडर्स बिल्ड कैरेक्टर्स एंड सेटिंग थ्रू देयर इमेजिनेशन। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, जो उसमें विस्तृत वर्णन होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है इन बुक्स किताबों में, हेल्प रीडर्स वो रीडर्स को, पढ़ने वाले को हेल्प करता है, मदद करता है, बिल्ड कैरेक्टर्स यानी कैरेक्टर बिल्ड करने में, चरित्र का निर्माण करने में, एंड सेटिंग्स थ्रू देयर इमेजिनेशन, और सेटिंग कर सकते हैं, मतलब एक अच्छी इमेजिनेशन के लिए भी बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। दिस ऑफन मेक्स द एक्सपीरियंस मोर पर्सनल, ये अक्सर एक्सपीरियंस को, जो अनुभव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा व्यक्तिगत होते हैं, पर्सनल होते हैं, वो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस बनाता है, एंड इमोशनली इंगेजिंग, और काफ़ी ज़्यादा भावनात्मक संलग्न भी होता है पढ़ने वाला व्यक्ति। बुक्स ऑल्सो इम्प्रूव वोकैबुलरी, किताबें वोकैबुलरी यानी शब्दावली को भी सुधारती हैं, कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता को सुधारती हैं, एंड क्रिटिकल थिंकिंग और समालोचनात्मक सोच को भी काफ़ी ज़्यादा विकसित करती हैं, सुधारती हैं। विच कैन बेनिफिट स्टूडेंट्स एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, विच कैन बेनिफिट जो कि लाभ पहुंचा सकता है, लाभ दे सकता है स्टूडेंट्स यानी छात्रों को, एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, और जो लाइफ लॉन्ग मतलब हमेशा के लिए पढ़ने वाले लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, अच्छे लाभ दे सकता है। मूवीज़ ऑन द अदर हैंड, वहीं पर मूवीज़ फिल्में दूसरी तरफ, आर विजुअल एंड ऑडियो बेस्ड यानी वो विजुअल्स होती हैं, उसमें दृश्य दिखाया जाता है, एंड ऑडियो बेस्ड श्रव्य आधारित होती हैं, मीडियम्स यानी श्रव्य आधारित दृश्य और श्रव्य आधारित माध्यम होती हैं। दे प्रेजेंट द स्टोरी थ्रू इमेजेस, वो स्टोरी को, जो भी कहानी होती है उसको इमेज के थ्रू व्यक्त करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। डायलॉग्स संवाद के थ्रू प्रेजेंट करती हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है पीछे, एंड एक्टिंग, और साथ में एक्टिंग भी पीछे चल रही होती है, मतलब मूवी में। दिस मेक्स मूवीज़ अ क्विकर एंड मोर एसेसिबल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, ये मूवी को बहुत ज़्यादा क्विकर यानी
क्षणिक, तत्कालिक और मोर एसेसिबल, ज़्यादा सुलभ बनाता है। फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन का एक प्रकार जो कि बहुत ही ज़्यादा सुलभ होता है। फॉर दोज, उनके लिए, हु मे नॉट हैव द टाइम और पेशेंस टू रीड, यानी जिनको पढ़ने का समय नहीं होता उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिनके पास समय नहीं होता और साथ ही साथ उनके पास पेशेंस भी नहीं होता पढ़ने के लिए। मूवीज़ कैन शो इमोशंस, मूवी इमोशन को व्यक्त कर सकती, दिखा सकती हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के भाव से, टोन ऑफ वॉइस, आवाज़ के लहजे से, एंड सिनेमेटोग्राफी और छायांकन से, जो भी उसमें मूवी में चल रहा होता है उसके थ्रू, विच कैन लीव अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द व्यूवर्स, जो कि व्यूवर्स पर, देखने वालों पर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली असर छोड़ता है। हाउएवर, हालांकि, ड्यू टू टाइम लिमिट्स, टाइम लिमिट के कारण, मूवीज़ ऑफन हैव टू स्किप और शॉर्टन पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी, जो रियल स्टोरी होती है, जो ओरिजिनल स्टोरी होती है, तो मूवी शॉर्टन के लिए टाइम लिमिट की वजह से अक्सर मूवी को स्किप कर दिया जाता है, संक्षेप कर दिया जाता है। स्किप और शॉर्टन, उनको छोटा कर दिया जाता है और उनको उनके ओरिजिनल पार्ट से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। स्पेशली, विशेष तौर से, व्हेन दे आर बेस्ड ऑन बुक्स, विशेष तौर से जब वो मूवीज़ किताबों पर ज़्यादा बेस्ड होती हैं, किताबों से आधारित होती हैं। दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ डिटेल्स, इससे क्या होता है, विवरण की कमी हो जाती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट, यानी उसमें विवरण की कमी हो जाती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, चरित्र का विकास हो जाता है, बदल जाते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट, उसमें कथनात्मक, महत्वपूर्ण कथनात्मक बिंदु भी होते हैं। रीडर्स हु हैव रेड द बुक मे फील डिसअपॉइंटेड, जो भी व्यक्ति किताब पढ़ता है, रीडर्स हु हैव रेड द बुक, यानी जो भी पढ़ने वाला, किताब पढ़ने वाला किताब पढ़ता है, मे फील डिसअपॉइंटेड, वो निराश महसूस कर सकता है। व्हेन देयर फेवरेट सीन्स आर मिसिंग और चेंज्ड, जब उसके फेवरेट सीन उस मूवी से मिस हो जाएं, गायब हो जाएं और चेंज्ड, बदल जाएं तब। बुक्स गिव मोर स्पेस फॉर इनर थॉट्स, किताबें बहुत ज़्यादा स्पेस, काफ़ी ज़्यादा स्पेस देती हैं फॉर इनर थॉट्स, आंतरिक विचार के लिए, ऑफ कैरेक्टर्स यानी चरित्र के। देयर इमोशंस एंड स्लो डेवलपमेंट, उनके इमोशंस के लिए, उनके कैरेक्टर्स के लिए और स्लो डेवलपमेंट यानी धीरे धीरे जो विकास होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा समय, स्पेस मिल सकता है किताब पढ़ने वाले को। किताब जो रीड करते हैं उनको मूवी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा समय मिल सकता है, क्योंकि मूवी क्या होती है, एक टाइम लिमिट पे बनती है, शॉर्टन भी कर दी जाती है, लेकिन किताब आपकी होती है, किताब के थ्रू आप आराम से पढ़ सकते हैं। दे ऑफन प्रोवाइड मोर कंटेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, वे अक्सर ज़्यादा कंटेक्स्ट, प्रसंग और ज़्यादा ही बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, मूवीज़ रिलाई मोर ऑन एक्शंस एंड विजुअल्स टू कन्वे मीनिंग्स, मूवी में क्या होता है, वो ज़्यादा रिलाई होती हैं, डिपेंड होती हैं ऑन एक्शंस, एक्शन पर, मार झाड़ काट पीट, इन सब में ज़्यादा ही डिपेंड होती है मूवी। एंड विजुअल्स, और दृश्य पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती हैं टू कन्वे मीनिंग, यानी मीनिंग को व्यक्त करने के लिए। दिस डिफरेंस कैन अफेक्ट हाउ डीपली द ऑडियंस कनेक्ट्स विथ स्टोरी। दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस, विभिन्नता होती है, कैन अफेक्ट, ये असर डाल सकती है, प्रभाव कर सकती है, हाउ डीपली द ऑडियंस कनेक्ट, कि कितने गहराई से ऑडियंस कनेक्ट होती है विद द स्टोरी, कहानी के साथ। अनदर की डिफरेंस, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो डिफरेंस है, विभिन्नता है, इज़ द कॉस्ट एंड एसेसिबिलिटी, वो है कॉस्ट यानी मूल्य, एंड एसेसिबिलिटी और पहुँच, एसेसिबिलिटी यानी पहुँच। बुक्स कैन बी मोर अफोर्डेबल, किताबें काफ़ी ज़्यादा सुलभ होती हैं, सुलभ मूल्य होती हैं, मतलब लोग अफोर्ड कर सकते हैं किताबों को। एंड इवन फ्री इन लाइब्रेरीज़, और लाइब्रेरीज़ में, पुस्तकालयों में किताबें फ्री में आप पढ़ सकते हैं।
दे डोंट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी और डिवाइसेस, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली की और डिवाइसेस उपकरण की कोई भी ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती है। मूवीज़ नीड स्क्रीन्स, मूवी के लिए स्क्रीन की ज़रूरत होती है। स्पीकर नहीं रहेगा तो आपको आवाज़ कैसे सुनाई देगी, तो स्पीकर्स की भी ज़रूरत होती है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी सब्सक्रिप्शंस की भी ज़रूरत होती है। मेकिंग देम लेस एसेसिबल फॉर सम पीपल, जो कि लोगों को कम एसेसिबल यानी लोगों तक कम एक्सेस हो पाता है, कम पहुंच पाता है कुछ लोगों तक। लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, स्क्रीन नहीं होती, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती हैं। इन कंक्लूज़न, निष्कर्ष में हम एक बार बात करते हैं, जितना हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है तो हम निष्कर्ष में देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। बोथ बुक्स एंड मूवीज़ हैव देयर ओन यूनिक एडवांटेजेस, दोनों में, किताबों में और फिल्मों में, एक उनके खुद के अनोखे विशेष फ़ायदे होते हैं। बुक्स ऑफर अ रिचर एंड मोर इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस, बुक्स किताबें ऑफ़र करती हैं एक अधिक समृद्ध और इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस को, काल्पनिक अनुभवों को दर्शाती हैं। वाइल जबकि मूवीज़ प्रोवाइड क्विक इमोशनल एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग, जबकि जहाँ मूवीज़ फिल्में प्रोवाइड करती हैं क्विक जल्दी, भावनात्मक इमोशनल एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग दृश्यात्मक कहानी प्रस्तुत करती हैं। द चॉइस डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, जो आपका चॉइस होता है वो निर्भर करता है आपके व्यक्तिगत पसंद पर, प्रेफरेंस पर। टाइम एंड पर्पस पर, आपके समय और आपके उद्देश्य पर डिपेंड करता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन बी अ ग्रेट वे टू एन्जॉय द सेम स्टोरी, और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यानी आप बुक भी पढ़ लेते हैं फिर मूवी भी देख लेते हैं, कैन बी अ ग्रेट वे, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है टू इन्जॉय यानी आनंद प्राप्त करने का, द सेम स्टोरी उसी स्टोरी के लिए, फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव यानी दो अलग अलग दृष्टिकोण से। तो अब पैराग्राफ होता है समाप्त, एक बार हो जाए वर्ड मीनिंग का रिवीजन। ओके, तो हमारा पहला वर्ड है पॉपुलर, लोकप्रिय, एंटरटेनमेंट यानी होता है मनोरंजन, इमोशंस यानी भावनाएं। नेक्स्ट वर्ड है डेप्थ यानी गहराई, इमेजिनेशन कल्पना, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, विजुअल्स यानी होता है दृश्य प्रभाव। अगला वर्ड है फास्ट पेस्ड यानी तेज गति वाला, डिटेल्ड यानी विस्तृत। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शंस वर्णन, एंगेजिंग यानी संलग्न, वोकैबुलरी यानी शब्दावली, कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता। अगला वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक सोच, बेनिफिट यानी लाभ पहुंचाना, ऑडियो बेस्ड यानी श्रव्य आधारित, डायलॉग्स यानी होता है संवाद। बैकग्राउंड म्यूजिक यानी पृष्ठभूमि संगीत, एसेसिबल यानी सुलभ, पेशेंस यानी धैर्य, फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के भाव, टोन ऑफ वॉइस यानी आवाज़ का लहजा, सिनेमैटोग्राफी यानी छायांकन। अगली वर्ड मीनिंग है पावरफुल यानी प्रभावशाली, शॉर्टन यानी संक्षेप करना, डिटेल यानी विवरण, कैरेक्टर डेवलपमेंट यानी चरित्र विकास। नेक्स्ट इज प्लॉट पॉइंट्स यानी कथानक बिंदु, डिसअपॉइंटेड यानी निराश, इनर थॉट्स यानी आंतरिक विचार, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग। कॉन्वे यानी व्यक्त करना, अफोर्डेबल यानी सुलभ मूल्य, सब्सक्रिप्शंस यानी सदस्यता, एडवांटेजेस यानी विशेष फायदे। अगला वर्ड है रिचर यानी अधिक समृद्ध, प्रेफरेंस यानी पसंद, पर्सपेक्टिव यानी दृष्टिकोण।